गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। इंडिविजुअल मैथ विद आलोक में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। हम आज क्लास 6, 7, 8, 9, 10 सभी की बात करते हैं। बेस में एक ऐसा चैप्टर है जिसे आपको सभी में पढ़ना है, बस बेसिक ही है। तो हम इससे पहले पढ़ा चुके हैं पॉलीगॉन में आपको ट्रायंगल, और आज हम बात करते हैं क्वाड्रिलेटरल की। अच्छा, ट्रायंगल में भी एक टॉपिक बचा था, तो ना हो तो हम उसे ही देख लें, नहीं फिलहाल क्वाड्रिलेटरल पे ही चलते हैं। चलिए तो बात करते हैं क्वाड्रिलेटरल की। क्वाड्रिलेटरल मतलब एक ऐसा पॉलिनॉमियल, एक ऐसा पॉलीगॉन जिसके पास 4 साइड हो, 4 साइड। अब 4 साइड पता नहीं है कैसे हैं, तो हम सबसे पहले लिखते हैं क्वाड्रिलेटरल। अब क्वाड्रिलेटरल जो है वो 2 प्रकार के होते हैं। एक तो आपका होता है कॉनकेव और एक आपका होता है कॉन्वेक्स। ध्यान दीजिएगा, कॉनकेव और कॉन्वेक्स 2 क्वाड्रिलेटरल आपके होते हैं। क्वाड्रिलेटरल का सीधा मतलब ये होता है कि एक ऐसी आकृति, एक ऐसा फिगर जिसमें केवल 4 साइड हो, 4 लाइन सेगमेंट दिए गए हों। एक ऐसा फिगर, एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसमें 4 लाइन सेगमेंट दिए गए हों और क्लोज कर्व जो है वो बना रहे हों। टाइप के आपके 2 होते हैं, एक आपका होता है कॉनकेव और एक आपका होता है कॉन्वेक्स। कॉनकेव, केव का सीधा मतलब होता है, केव का सीधा मतलब होता है गुफा से। तो बस इसको हम ऐसे पहचान सकते हैं, एक ऐसी आकृति जिसमें गुफा जैसी, जिसमें एक भाग जो है धंसा हुआ दिखे, वह आपका कॉनकेव कहलाएगा, और अदर जो है आपका कॉन्वेक्स कहलाएगा। वो आपका कॉनकेव और अदर आपका कॉन्वेक्स कहलाएगा। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि अगर एक क्वाड्रिलेटरल है ये ऐसे, और इसकी एक ये साइड हो गई, एक ये साइड हो गई, 2 साइड हो गई, और तीसरी साइड को ऐसे धंसा दिया जाए, चौथी साइड को ऐसे जोड़ दिया जाए, तो हम इस प्रकार की जो है फिगर्स को हम कहेंगे क्या, कॉनकेव। देखिए 1 2 3 4 लाइन सेगमेंट है, एक पार्ट धंसा हुआ है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये आपका कॉनकेव है। अगर हम कॉन्वेक्स की बात करते हैं तो यही भाग जो है एक उभरा हुआ होता है, जैसे ये आपकी 2 साइड हो गई हो और एक साइड को ऐसे उभार दिया जाए ऐसे, तो हम इस प्रकार कह सकते हैं कि ये कॉन्वेक्स है, ये कॉनकेव है और ये कॉन्वेक्स है। क्लियर है। अब कॉन्वेक्स में हम क्या करते हैं, कॉन्वेक्स आपका ये भी होता है, इसमें भी कहीं धंसा हुआ नहीं। मतलब कुल मिला के हम ये मानते हैं कि अगर कोई ऐसी आकृति मिल जाए जिसमें कोई चीजें धंसी हुई हो, एक भाग एक लाइन सेगमेंट अगर धंसा हुआ हो, तो हम उसे जो है नाम दे देते हैं कॉनकेव का। क्लियर है, एकदम इजी है, कुछ भी डाउट नहीं है। अब हम बात करते हैं अगर कॉनकेव है तो कॉनकेव की जो है प्रॉपर्टीज क्या होती है, कैसे पहचाना जाएगा कॉनकेव। अगर 2 क्वाड्रिलेटरल दिए हैं तो हम कैसे बताएंगे क्या कॉनकेव। तो इसकी सबसे बड़ी एक ही पहचान है, ध्यान दीजिएगा, जो इसके डायगोनल्स होते हैं, इट्स डायगोनल मीट एक्सटीरियर एरिया। यानी कुल मिला के हम इसकी पहचान इससे कह सकते हैं कि अगर कोई कॉनकेव अगर कोई है फिगर है कॉनकेव का, तो उसके जो डायगोनल्स है वो हमेशा बाहर की ओर मिलेंगे। कहीं भी आपको कोई कॉनकेव, जैसे मान लेते हैं हम कि एक कॉनकेव हमने ऐसे बना लिया, ये आपका कॉनकेव है, ये आपका कॉनकेव है। अगर हम इसके डायगोनल्स को मिलाते हैं तो देखिए, एक डायगोनल्स आपका ये है, ये, और एक डायगोनल्स आपका ये है, तो ये जहां कहीं मिलेंगे वो एक्सटीरियर एरिया का पॉइंट होगा। डायगोनल्स इनके मिलने की जगह एरिया होती है वो आपकी एक्सटीरियर होती है। सबसे बड़ी पहचान कॉनकेव की यही है। अगर हम बात करते हैं कॉन्वेक्स की, तो कॉन्वेक्स आपका ऐसे बना हुआ है, इसके डायगोनल्स जो है वो मिलेंगे कहाँ, इंटीरियर एरिया में। ये डायगोनल्स इसके इंटीरियर एरिया में, यानी हम इसे कह सकते हैं इट्स डायगोनल मीट on interior area। तो ये तो बात हुई कॉनकेव और कॉन्वेक्स की। पहचान इसकी, कॉनकेव, एक बार फिर से, कॉनकेव के डायगोनल्स जो है बाहर की ओर मिलते हैं, बाहर की एरिया में मिलते हैं, मतलब उसे छोड़ के, उसके क्षेत्र को छोड़कर, और कॉन्वेक्स के जो है डायगोनल्स जो है वो इंटीरियर एरिया में मिलते हैं। अब हम बात करते हैं कि अगर कॉन्वेक्स है या कॉनकेव है, तो कॉन्वेक्स में तो ज़्यादा, कॉनकेव में तो ज़्यादा एग्जाम्पल नहीं दिए जा सकते, लेकिन कॉन्वेक्स में बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, बहुत सारे फिगर्स हैं जिन्हें हम आज विस्तार से पढ़ते हैं। तो हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ कॉन्वेक्स की या टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल की। मेन क्वाड्रिलेटरल जो आपके होते हैं वो कॉन्वेक्स ही होते हैं, और कॉन्वेक्स के टाइप्स को हमें पढ़ना है, तो हम टाइप ऑफ कॉन्वेक्स पढ़ते हैं, या हम कह सकते हैं टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, जो भी है। तो दोनों को हम आज पढ़ ले रहे हैं। देखिए यहां पर हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। टाइप्स ऑफ कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल, हम यहाँ पर पढ़ते हैं क्वाड्रिलेटरल को, और इसमें इनके टाइप को अगर हम देखें तो फर्स्ट टाइप आपको सबसे पहले मिलता है स्क्वायर।
स्क्वायर। अब स्क्वायर होता कैसे है, स्क्वायर बनता कैसे है, स्क्वायर की साइड कितनी होती है, स्क्वायर कैसे दिखता है, कैसे हम पहचानेंगे स्क्वायर है, इन्हीं से रिलेटेड हमें जो है कुछ इसमें देखना है। तो एक स्क्वायर, स्क्वायर का मतलब है एक ऐसी आकृति, एक ऐसा क्लोज कर्व जिसकी लाइन सेगमेंट की संख्या 4 हो, एक ऐसा क्लोज कर्व जिसमें लाइन सेगमेंट की संख्या 4 हो, वो आपका स्क्वायर कहलाएगा। कब? जब इसकी 4 साइड जो है वो इक्वल हो। तो हम यहाँ पर लिखेंगे ऑल साइड आर इक्वल। ऑल साइड आर इक्वल यानी एक स्क्वायर है तो उसके सभी साइड इक्वल होना जरूरी है। अगर कोई एक ऐसा जो है क्लोज कर्व है, लाइन सेगमेंट है, ध्यान दीजिएगा पॉलीगॉन तभी होगा जब लाइन सेगमेंट होगा, और लाइन सेगमेंट अगर चार लाइन सेगमेंट से दिया गया है तो हम उसे आराम से कह सकते हैं कि ये ऑल साइड जो है वो इक्वल है, अगर वह स्क्वायर है तो। लेकिन अब बात आती है कि इसके साथ और क्या पहचान होनी चाहिए, एक ही पहचान नहीं है। जैसे हम किसी एक चीज को देख लें कि हाँ इसके 2 कान है तो हम बता दें कि जो है बिल्ली है या कुत्ता है, ऐसा हम कुछ नहीं कह सकते। उसके सभी पार्ट्स को हमें देखने पड़ेंगे कि हाँ 4 पैर हैं, कैसे चलती है, इसके बिहेव कैसे हैं, क्या खाती है, तभी हम पूरा प्रूव कर पाते हैं कि हाँ यह कौन सा जानवर या कौन सा फिगर या जो भी है। तो हमें इसकी प्रॉपर्टीज को है क्या है फॉलो करना है, देखना है। अगर हम सेकेंड नंबर की बात करें तो सेकेंड नंबर में आपको ऑल एंगल मिलेंगे, ऑल एंगल, और ऑल एंगल आपके राइट एंगल हो जाएंगे। जो सभी एंगल है वो आपके राइट एंगल हो जाएंगे। यहां से ये चारों एंगल आपके राइट एंगल हो जाएंगे। यानी कुल मिला के स्क्वायर का दूसरा पॉइंट मिल चुका है। ये कह रहा है एक आकृति स्क्वायर तभी होगी जब उसकी चारों साइड इक्वल होंगी, चारों साइड इक्वल होंगे, या उसके चारों एंगल राइट एंगल, या नहीं मतलब दोनों चारों साइड को भी इक्वल है कहना है, और उसके बाद चारों एंगल्स को भी राइट एंगल दिखाना है, तब हम कह पाएंगे कि एक स्क्वायर है। लेकिन उसके बाद भी कुछ है। अगर हम और बात करें डायगोनल्स की तो इसके 2 डायगोनल्स होते हैं, तो लिखेंगे डायगोनल्स आर इक्वल। डायगोनल्स आर इक्वल, ये इसके डायगोनल्स भी जो है वो होते हैं इक्वल होते हैं, यानी ये डायगोनल्स जो हैं ये भी आपस में इक्वल होते हैं। और उसके बाद इक्वल होने के बाद भी ये क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं, एंड बाइसेक्ट ईच अदर, आर इक्वल एंड बाइसेक्ट एंड बाइसेक्ट ईच अदर। यानी कुल मिला के इसके डायगोनल्स जो है एक दूसरे के इक्वल होते हैं, और उसके बाद एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, मतलब बीच से 2 बराबर भागों में काटते हैं, समद्विभाजित करते हैं। उसके बाद देखिए अब अगर इसकी हम अगली प्रॉपर्टी देखें तो इसके डायगोनल्स जो है क्या होते हैं, एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होते हैं। इसके डायगोनल्स जो होते हैं एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होते हैं। तो एक लाइन और मिल जाएगी, एंड आल्सो परपेंडिकुलर ईच अदर। तो हम ये कह सकते हैं कि इसके डायगोनल्स जो है एक दूसरे को 90 डिग्री पर समद्विभाजित करते हैं। डायगोनल्स इसके एक दूसरे को इक्वल समद्विभाजित करते हैं, डायगोनल्स इसके एक दूसरे के इक्वल होते हैं, चारों एंगल इसके एक दूसरे के इक्वल होते हैं, चारों कोण इसके जो है 90 डिग्री होते हैं, चारों साइड इसकी एक दूसरे के इक्वल होती है। तो ये तो बात आ गई स्क्वायर की। इसमें कुछ चीजें और भी बचती हैं। अगर हम बात करें इनकी, अगर हम इस अपोजिट साइड को देखें तो अपोजिट साइड एक दूसरे के परपेंडिकुलर नहीं पैरेलल होती हैं। अगर हम इनकी साइड की बात करें तो इसके लिखेंगे अपोजिट साइड आर पैरेलल। तो हम ये कह सकते हैं कि एक फिगर जो है एक क्लोज कर्व जो पॉलीगॉन हो, उसकी 4 साइड हो, वह स्क्वायर कब होगा जब उसकी चारों साइड इक्वल हो। क्लियर है। उसके बाद उसके चारों एंगल्स जो है 90 डिग्री हो, उसके बाद उसके जो है डायगोनल्स इक्वल हो, उसके बाद उसके डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हो, और उसके बाद एक डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट 90 डिग्री पर कर रहे हो, और उसके बाद जो उसकी अपोजिट साइड्स हैं वो एक दूसरे के पैरेलल हो, तब हम किसी एक आकृति को स्क्वायर कह पाएंगे। अब हम बात करते हैं स्क्वायर के क्षेत्रफल से। क्षेत्रफल क्या होता है, स्क्वायर का परिमाप क्या होता है, स्क्वायर की भुजा क्या होती है, क्योंकि हम एक आकृति में सारी चीजें लेकर चल रहे हैं। आपकी जो है मतलब इनसे लेकर और क्षेत्रफल तक की जो है सारी चीजें हम कंप्लीट कर दे रहे हैं। तो हम बात करते हैं कि स्क्वायर में क्या क्या फाइंड कर सकते हैं, क्या क्या दिया हो सकता है, आज बहुत सारी चीजें। तो अगर इस स्क्वायर की हम साइड को ए मान लें, तो सबसे पहले नाम आता है, हम इसे थोड़ा सा इरेज कर दे रहे हैं क्योंकि ये आप लोग जान चुके हैं। अब इस स्क्वायर को साइड को हम ए मान लें तो हम सबसे पहले नाम आता है कि साइड, यानी साइड की, तो हम साइड लिख देते हैं ए। उसके बाद बात आती है एरिया की,
एरिया की, तो एरिया आपका होता है साइड इंटू साइड, साइड इंटू साइड, और साइड इंटू साइड का मतलब हो जाता है ए इंटू ए, यानी कुल मिला के ए स्क्वायर हो जाता है। ये आपकी एरिया हो जाएगी ए स्क्वायर। अब बात करते हैं कि अगर ए स्क्वायर एरिया है तो इसका परिमाप क्या है, पैरामीटर। पेरीमीटर में हम आते हैं, इसे हम परिमाप बोल देते हैं, परिमाप। इसे हम एरिया को क्षेत्रफल बोल देते हैं, क्षेत्रफल। अगर हम परिमाप की बात करते हैं तो परिमाप में आपकी भुजाओं का योग हो जाएगा सम ऑफ साइड, और सम ऑफ साइड में इसकी भुजाएं ए हैं, फिर ए हैं, फिर ए हैं और फिर ए हैं। तो हम इस प्रकार कह सकते हैं कि ये 4 टाइम्स ए है तो आपका हो जाएगा 4a, यानी परिमाप इक्वल टू होता है 4 इंटू साइड, परिमाप इक्वल टू होता है 4 इंटू साइड। अब बाई चांस बात करते हैं कि हम जो ट्रायंगल पढ़े हैं उनसे इनको जोड़ते हैं, हमें क्षेत्रफल नहीं आता है स्क्वायर का, हम ट्रायंगल का क्षेत्रफल जानते हैं, ट्रायंगल का क्षेत्रफल पढ़ चुके हैं। अगर हम इससे उसे निकालना चाहते हैं, डिफाइन करना चाहते हैं तो कैसे, तो हम बात करते हैं इस त्रिभुज की, और इसमें हम नाम दे देते हैं ए बी सी और डी। यहाँ से एकदम बेस से समझिएगा। अगर हम एरिया की बात करते हैं, एरिया ऑफ स्क्वायर की, यहाँ से देख लीजिएगा, एरिया ऑफ स्क्वायर की बात करते हैं तो एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू ये जो क्षेत्रफल है, ये वाला क्षेत्रफल और ये वाला क्षेत्रफल 2 भागों में बटा है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे एरिया ए बी सी का क्षेत्रफल और प्लस में एरिया ए डी और सी का क्षेत्रफल। ये 2 क्षेत्रफलों में ये आपको बटा मिलेगा। ये थोड़ा सा देखिएगा, बस समझाने के लिए है ऐसे। अब अगर हम बात करते हैं ए बी सी की, तो ये आपका बेस है और ये आपका हाइट हम पहले बता चुके हैं। जहाँ 90 डिग्री हो वहाँ की एरिया, त्रिभुज की एरिया, फिर से एक बार कल की उसमें जाए वीडियोज में, जहाँ पे 90 डिग्री हो वहाँ की एरिया जो होती है वो सिर्फ यही होती है बेस इंटू हाइट। क्योंकि ये एल्टीट्यूड है तो हम इसलिए इसका बेस BC मानते हैं, तो लिखते हैं 1/2 बेस आपका हो जाएगा BC और उसके बाद हाइट आपकी हो जाएगी AB। सेम ऐसे ही अगर हम बात करते हैं ADC की, AD और C की, तो इसमें बेस आपका हो जाएगा AD और हाइट आपकी हो जाएगी DC। बेस आपका हो जाएगा AD और हाइट आपकी हो जाएगी DC। अगर हम बात करते हैं AB, BC को A मान लें, AB को A मान लें 1/2, AD को भी A मान लें, DC को भी A मान लें, क्योंकि सारी चीज़ें इक्वल हैं तो हम यहाँ पर मिलेगा a²/2 और a²/2। अगर हम इसे जोड़ लेंगे तो 2a²/2 हो जाएगा, यानी कुल मिला के a², ये आपका स्क्वायर मिल जाएगा। तो आप इस प्रकार देख सकते हैं कि अगर हम स्क्वायर को जो है यहाँ से जोड़ रहे हैं, एरिया से जोड़ रहे हैं, हमें आंसर वही मिल रहा है जो चाहिए। तो ये स्क्वायर था। स्क्वायर के आप सारी प्रॉपर्टीज देख चुके हैं, स्क्वायर का आप क्षेत्रफल देख चुके हैं, स्क्वायर का आप जो है परिमाप देख चुके हैं, स्क्वायर को ट्राइंगल्स के देख चुके हैं। अब आज की इस वीडियो में केवल स्क्वायर ही, अगले वीडियो में आपको रेक्टेंगल पढ़ाया जाएगा। रेक्टेंगल के लिए मिलिए कल, और पढ़ते रहिए, ध्यान दीजिए थोड़ा सा, और इसमें आपको पढ़ना ही है। आप जिस भी क्लास में है 6th 7th 8th में, आप इन्हें रिवाइज कीजिए। एक बार नहीं समझ में आ रहा 2 बार देखिए, क्वेश्चन इसके बहुत सारे मिलते रहेंगे। कंपटीशन एग्जाम तक का ये इंपॉर्टेंट है, बेस है एकदम, समझते रहिए, प्रॉपर्टीज याद हो जाएंगी, फॉलो कीजिए इन्हें और पढ़िए। आज के लिए बस इतना ही।